हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है, और उसकी क्लासिफिकेशन भी हमने स्टडी कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं। इंडिकेटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम एसिड्स और बेस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है नेचर में और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है नेचर में, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं इंडिकेटर्स को। इंडिकेटर्स को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंसेस बाय विच डिस्टिंक्शन कैन बी मेड बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। और वी कैन से दैट द सब्सटेंसेस बाय विच एसिड्स एंड बेसिस कैन बी आइडेंटिफाइड आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ ये समझ में आई। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि इंडिकेटर्स हमारी, अब हम ये देखेंगे कि इंडिकेटर्स हमारी कैसे हेल्प करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है नेचर में, ठीक है। तो हमारे पास बच्चों कितने टाइप्स के इंडिकेटर्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर एज द नेम इंडिकेट, ठीक है, इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होंगे बच्चों, द इंडिकेटर विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, ठीक है, जिन्हें हम लैब्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, जो हम, ठीक है, जो मैन मेड, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मैन मेड इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर कौन से होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली, ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। अब देखो इसमें एग्जांपल कौन कौन से बच्चों, लिटमस सोल्यूशन, चाइना रोज पेटल्स एंड टर्मरिक, ठीक है, टर्मरिक पाउडर जो हमारे पास होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। अब हमें देखना ये है कि ये इंडिकेटर्स हैं जो, ठीक है, हमारी कैसे हेल्प करते हैं डिस्टिंग्विश करने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस हमारे पास बेसिक है नेचर में। तो देखो बच्चों सबसे पहले आता है हमारे पास लिटमस सोल्यूशन, ठीक है। और ये आपको कलर, ये इनकी आइडेंटिफिकेशन ये आपको लर्न करनी है कि ये अपना कलर एसिडिक मीडियम में, मतलब एसिड में जब हम इसे ऐड करते हैं तो कैसे चेंज करेगा और बेसिक मीडियम में ये कैसे चेंज करेगा। इन चीज़ों को हमें समझना है और याद भी रखना है। तो देखो बच्चों सबसे पहले जो लिटमस सोल्यूशन का कलर होता है वो होता है हमारे पास पर्पल, ठीक है। इसका खुद का कलर कैसा होता है, पर्पल। हम क्या करते हैं, सपोज करो हमारे पास दो बीकर हैं, एक में एसिड है और एक में बेस है, पर हमें पता नहीं है कि कौन से वाले बीकर में, हम भूल गए हैं कि कौन से वाले बीकर में एसिड था और कौन से वाले बीकर में बेस था। सपोज करो हम क्या करेंगे, हम लिटमस सोल्यूशन की 1 और 2 ड्रॉप्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जिस सोल्यूशन में बच्चों जो कलर है, अगर कलर हो जाता है आपके पास रेड, ठीक है, तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि उस बीकर में कौन सा सोल्यूशन है, एसिड, ठीक है, उसमें एसिडिक सोल्यूशन है, उसमें एसिड प्रेजेंट है। अगर हमारे पास बच्चों कलर हो जाता है उसका ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू, तो हम उसे क्या कहेंगे कि उस बीकर में क्या प्रेजेंट है, कोई बेस प्रेजेंट है, वो एक बेसिक सोल्यूशन है। तो क्लियर हुई चीज़। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन सब्सटेंसेस की हेल्प से कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ऐसे बच्चों चाइना रोज पेटल्स, ठीक है, ये आपने देखी होंगी। चाइना रोज पेटल्स का कलर क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है, पिंक, ठीक है, पिंक कलर होता है। अब देखो कलर इन एसिडिक मीडियम में बच्चों इसका कलर पिंक ही रहता है, ठीक है, पिंक, या फिर कईयों में रेड भी लिखा होगा, ठीक है बच्चों, कईयों में क्या लिखा होगा, रेड, तो हम रेड लिख लेते हैं यहाँ पर क्योंकि आई थिंक सो बुक में रेड है, ठीक है। तो रेड लिखना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसका कलर क्या होता है, रेड, और ये एसिडिक मीडियम में क्या रहती है, रेड। पर बेसिक मीडियम में, बेस वाले सोल्यूशन में इसका कलर क्या हो जाता है बच्चों, ग्रीन कलर हो जाता है, ठीक है। अगर ग्रीन हो गया सोल्यूशन तो इसका मतलब वो बेस है, अगर हमारे पास रेड रहा तो वो क्या है बच्चों, एसिड है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिड और बेस को। थर्ड आता है बच्चों टर्मरिक पाउडर, ठीक है। टर्मरिक पाउडर का कलर जैसे कि आपको पता है वो क्या होता है, येलो, ठीक है। एसिडिक मीडियम में कलर रिमेन सेम, ठीक है, रिमेन येलो, एंड इन बेसिक मीडियम कलर बिकम रेड,
ठीक है, रेडिश ब्राउन हो जाता है इसका कलर। अब देखो आपने कभी देखा भी होगा कि अगर हमारे क्लॉथ पे कई बार, ठीक है, जैसे सब्जी वगैरह का अगर स्टेन लग जाए, ठीक है, और उसको आप सॉप से क्या कर दो, वॉश कर दो, तो वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, क्योंकि जो सब्जी होती है, ठीक है, वेजिटेबल्स होती है, ठीक है, जो सब्जी होती है उसमें क्या होती है, टर्मरिक, हल्दी होती है ना उसमें, ठीक है, टर्मरिक पाउडर। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे कलर क्या हो जाएगा, रेड। तो हम इसके भी हाफ पे भी हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है नेचर में और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है नेचर में। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारे पास बात नेचुरल इंडिकेटर की। तो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम एसिड और बेस में को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनमें डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर सिंपली विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली, ठीक है, और सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है बच्चों, विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, इंडिकेटर्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी आर नॉन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, अब सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनकी डिस्टिंक्शन हम कैसे करते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास अब हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में। सिंथेटिक इंडिकेटर में सबसे पहले बच्चों फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज़ फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन का सोल्यूशन होता है बच्चों, इसे हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है अपना, ये कलरलेस होता है, इसका कोई भी कलर नहीं होता, कलरलेस। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास 2 सोल्यूशन है, हम उसको, ठीक है, हम ये भूल गए हैं कि कौन सा एसिडिक था और कौन सा बेसिक था। तो हम क्या करेंगे, एसिड सोल्यूशन में कलर क्या रहता है, रिमेन कलरलेस, नो चेंज विल टेक्स प्लेस। वैसे आप देखोगे मोस्टली जो इंडिकेटर्स है उसमें एसिडिक सोल्यूशन में जो उनका नेचुरल कलर होता है ना, वही क्या रहता है, एसिडिक सोल्यूशन में रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, बट लिटमस वाले में है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लर्न करना है। और बेसिक मीडियम में इसका कलर कैसा हो जाता है बच्चों, पिंक। ठीक है, पिंक कलर हो जाता है, डार्क पिंक, दैट इज मजेंटा कलर हो जाता है। ठीक है, पिंक लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद बच्चों मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे तो पहले से ही पता चल रहा है, इस इंडिकेटर का खुद का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। ठीक है, ऑरेंजिश रेड होता है। ठीक है, ऑरेंज। एसिडिक सोल्यूशन में कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है बच्चों, और बेसिक सोल्यूशन में इसका कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। ठीक है, तो हमें पता चल जाता है कि आपके पास, हमारे पास कौन सा सब्सटेंस एसिड है और कौन सा सब्सटेंस बेसिक है नेचर में। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हुई इंडिकेटर्स की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सॉल्ट्स। ठीक है, अभी हम देखो बेसिक कर रहे हैं चैप्टर का। ठीक है, आपकी बुक में तो ऐसे भी दिए होंगे, पहले ही रिएक्शंस होंगी, बट वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। हमें इस चैप्टर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एसिड्स होते क्या हैं, बेसिस क्या होते हैं, ठीक है, और हमारे पास सॉल्ट्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये टर्म्स यूज़ होने वाली है इस पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो सब फिर उसके बाद बच्चों हमारे पास हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट। देखो अब सॉल्ट क्या होते हैं, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं बच्चों, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, वाटर तो बने ही बनेगा उसमें से हमेशा ही। ठीक है, और साथ में क्या बनाएंगे, वो सॉल्ट। ठीक है, तो हम इसको कैसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्ट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, कि जब एसिड और बेसिस रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। हमेशा कैसे बनाते हैं, देखो एक एग्जांपल्स करते हैं हम, कुछ एग्जांपल्स, ये आप सभी को भी आने चाहिए। ठीक है, रिएक्शन लिखने के लिए। ठीक है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों हमारे पास हमने एसिड लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हमने बेस लिया NaOH, नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो बच्चों हमने पढ़ा है कि एसिड सोल्यूशन में एसिड्स क्या देते हैं, H पॉजिटिव आयन, यहाँ से H, और बेस क्या देते हैं, OH, यहाँ से OH। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे बच्चों, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, दोनों ने क्या बना दिया मिलकर, वाटर। पहले हम वाटर लिख रहे हैं। ठीक है, बाकी क्या बच गया बच्चों, यहाँ पे Na पॉजिटिव और यहाँ से Cl नेगेटिव, NaCl, तो बाकी लिख दो सॉल्ट। तो वो किसका फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों, सॉल्ट का, NaCl। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन लिखनी है। आपको क्या करना है, एसिड में से H निकालना है, बेस में से आपको OH निकालना है। ठीक है, और फिर क्या कर देना, जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा दैट इज सॉल्ट। अब देखो बच्चों इसमें एसिटिक एसिड, एसिड है ना बच्चों, इसका हाइड्रोजन NaOH से OH, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर, H2O।
बाकी क्या बच गया बच्चों, CH3COONA, CH3COONA। इनका नेम भी लिखना है बच्चों। इसका नेम क्या बनेगा, ये कौन से आयन होते हैं, एसीटेट आयन, CH3COO नेगेटिव। Na पॉजिटिव क्या होता है, सोडियम। तो इसका नेम क्या बनेगा बच्चों, क्योंकि हम पहले कैटायन को लिखते हैं हमेशा नेम में, तो सोडियम एसीटेट। इसका नेम क्या लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे Na पॉजिटिव कैटायन है और Cl नेगेटिव क्या है, एनायन है। तो पहले नेमिंग हमेशा किसकी होती है, कैटायन की। ये हम 9th में भी स्टडी कर चुके हैं। तो इसका नेम क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है इसमें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। यहाँ पे OH, यहाँ से H। अब देखो बच्चों यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन कितने OH के साथ रिएक्ट करेंगे, इसको 2 ही OH चाहिए रिएक्ट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2। ठीक है, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे बच्चों देखो 2 OH और 2 ही क्या है, हाइड्रोजन, तो मिलके क्या बना देंगे ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। वाटर तो बनेगा, ठीक है, एक H और एक OH से क्या बनता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अगर 2 हाइड्रोजन है और 2 ही OH है, हाइड्रोक्सिल आयन है, तो हमारे पास क्या बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 2 Na बच गए, सोडियम 2 बच गए ना, तो क्या लिखोगे, Na2। अब देखो क्या बच गया, सोडियम सल्फेट। वैलेंसीज भी आपको याद होनी चाहिए। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, Na2SO4। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया ये बच्चों, सोडियम सल्फेट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बोनिक एसिड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सेम पैटर्न पे रिएक्शन है बच्चों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक OH है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन को कितने OH चाहिए, 2 चाहिए, तो यहाँ पे 2 लगा दिया। यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एंड अब देखो यहाँ पे क्या बच गया, एक तो K बचा हुआ है, K कितने हैं, 2। ठीक है, पोटाशियम ये कैटायन है हमारे पास, और कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, K2CO3। और वैसे भी आपको पता है एक पोटाशियम रहता है, कार्बोनेट रहता है, तो पोटाशियम कार्बोनेट बनना है और इसका फॉर्मूला आपको लिखना आना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ हम 9th में कर चुके हैं। ठीक है, ये चीज़ें तो 9th में हो चुकी है। पोटाशियम की वैलेंसी क्या है, 1, और जबकि कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है बच्चों, 2 -2। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा बच्चों, पोटाशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी ऐसे ही यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। अब देखो यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक ही OH है, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसको ट्वाइस करने की। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और साथ में हमारे पास क्या बच जाएगा, CH3COOK। नेम क्या होगा, पोटाशियम एसीटेट। ठीक है, प्लस वाटर। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास क्या होते हैं, सॉल्ट्स। सॉल्ट्स कैसे बन सकते हैं, सॉल्ट्स को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। सॉल्ट्स आर दो सब्सटेंसेस विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, एंड एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं बच्चों सॉल्ट्स को। ठीक है, अगर सिंपल एग्जाम में आ जाता तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं इस टॉपिक को आपको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल पे पढ़ाऊंगी। ठीक है, कि हम इसको कंप्लीट टॉपिक हम स्टडी कर लेंगे, क्योंकि वो NTSC पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखो एक इस तरीके से भी हम सॉल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। एक वे और है, एक मेथड और है जिससे हम सॉल्ट्स को सॉल्ट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम सॉल्ट की डेफिनेशन को क्या लिखें। तो देखो बच्चों अब वो डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना। ठीक है, इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है अगर ध्यान से समझोगे तो। ठीक है, आसान है। देखो सेकंड डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट को हम कैसे लिख सकते हैं, सॉल्ट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज दो सब्सटेंसेस विच कंटेन एट लीस्ट 1 कैटायन अदर देन H पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर क्या हो, कोई और कैटायन हो H पॉजिटिव से। H पॉजिटिव भी हो सकता है, नो डाउट H पॉजिटिव भी हो सकता है, बट H पॉजिटिव के साथ साथ कोई और कैटायन भी प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर सिर्फ H पॉजिटिव प्रेजेंट होगा तो हम उसे सॉल्ट नहीं कह सकते, वो क्या होगा, एसिड इन नेचर।
ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बताऊंगी। और दूसरी चीज़ क्या है, कंटेन एटलीस्ट 1 एनायन अदर देन OH नेगेटिव। ठीक है, मतलब अगर हमारे कंपाउंड में, हमारे सब्सटेंस में ओनली OH नेगेटिव एनायन होगा तो हम उसे सॉल्ट नहीं कह सकते। बट अगर OH नेगेटिव के साथ साथ कोई और एनायन भी प्रेजेंट हो तब हम उसे सॉल्ट कह सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जैसे NaCl है, NaCl में कैटायन क्या है, Na पॉजिटिव, एनायन क्या है, Cl नेगेटिव। मतलब क्या है, H पॉजिटिव को छोड़ के कोई और होना चाहिए ना, या H पॉजिटिव हो तो कोई और भी होना जरूरी है। तो ये यहाँ पे कैटायन H पॉजिटिव नहीं है और ना ही एनायन Cl नेगेटिव है, मतलब कुछ कोई और है ना, H पॉजिटिव को छोड़कर कोई और कैटायन है और OH नेगेटिव को छोड़कर कोई और एनायन है। इट मीन्स हम इसे क्या कह सकते हैं, ये एक क्या है, सॉल्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये वाली चीज़ें। ठीक है, जैसे ये वाला सॉल्ट है, ये वाला सॉल्ट है। ठीक है, मेन कन्फ्यूजन यहाँ पे आती है। ठीक है, बाकी तो सारे हो जाते हैं सिंपल। ठीक है, फर्स्ट डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाते हैं, सेकंड यहाँ पे दिक्कत आती है। तो देखो बच्चों, NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास कैटायन कौन कौन से हैं। देखो कैटायन कौन कौन से बच्चों, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करने आने चाहिए आपको, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एनायन कौन सा बच्चों, CO3 2 नेगेटिव एनायन, कार्बोनेट आयन। अब देखो यहाँ पे कैटायन H पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो हमने अपने डेफिनेशन में क्या कहा है, एटलीस्ट 1 कैटायन अदर देन H पॉजिटिव। कोई बात नहीं, H पॉजिटिव है, अकेला H पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर H पॉजिटिव के साथ कोई और कैटायन भी प्रेजेंट है तब हम उसे क्या कह सकते हैं, सॉल्ट, अदरवाइज नहीं कह सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, H पॉजिटिव तो है पर इसके साथ साथ कोई और कैटायन भी प्रेजेंट है और एनायन तो है ही OH नेगेटिव से कोई दूसरा, तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये क्या है, एक सॉल्ट है। उसके बाद बच्चों, जैसे यहाँ पे HCl। ठीक है, ये वाला एग्जांपल बताऊंगी मैं आपको। HCl था बच्चों, HCl में कैटायन क्या था, H पॉजिटिव, एनायन क्या था, Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो जो कैटायन है हमारे पास, ठीक है, कैटायन अदर देन H पॉजिटिव तो है, H पॉजिटिव के साथ अगर कोई और कैटायन भी होता तब तो हम इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, सॉल्ट। बट इसमें तो सिर्फ क्या है, H पॉजिटिव, तो इसलिए हम इसे सॉल्ट नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब ओनली H पॉजिटिव, ना तो कैटायन H पॉजिटिव होना चाहिए ओनली, और ना ही OH नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, एनायन। ठीक है, तो इसलिए लिखा है ओनली H पॉजिटिव कैटायन इज प्रेजेंट, देयरफॉर इट इज़ नॉट सॉल्ट। ऐसे देखो यहाँ पे जैसे CuOHCl में यहाँ पे क्या है, एक कैटायन है और 2 एनायन है। अब देखो एनायन OH नेगेटिव है बट OH नेगेटिव के साथ साथ कोई और एनायन भी प्रेजेंट है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सॉल्ट। ठीक है, पर NaOH में क्या है बच्चों, कैटायन Na पॉजिटिव और एनायन OH नेगेटिव, मतलब यहाँ पे ओनली एनायन क्या है, OH नेगेटिव एनायन प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसे सॉल्ट नहीं कह सकते। ठीक है, तभी ये क्रॉस लगाया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, वैसे भी एसिड हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्ट नहीं है, इसे सॉल्ट हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो समझ में आया। तो हम सॉल्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, सॉल्ट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्ट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कंटेन करते हैं एटलीस्ट 1 कैटायन अदर देन H पॉजिटिव एंड 1 एनायन अदर देन OH नेगेटिव आयन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान से करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, और हम पूरा इसको अच्छी तरह इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि एसिडिक सॉल्ट को आपको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं और न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये वाले प्लीज़, ये वाला जो टॉपिक है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना। ठीक है, अगर कोई डाउट्स है तो आप फिर पूछ लें।